अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशाइन। आप देख रहे हैं बिशास कोचिंग। एज ऑलवेज लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में अगेन हम आ गए हैं जो हमारी रिमेनिंग मिस्ट्रीज़ थी उनको सॉल्व करने। सो अब जो है मैं इस वीक सारी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जो है वो इंस्पेक्शन कर रही हूँ और जिस जिस एक्सरसाइज में मुझसे जो 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 क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं या फिर हमने उसको छोड़ दिए थे फॉर बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे टाइम, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको फिर जो है अगेन कंटिन्यू कर लूँगी। ठीक है। सो अब इस वीक मैं क्या करूँगी, जितनी भी एक्सरसाइज में मैंने जितने क्वेश्चंस तक स्टॉप किया था और जो बाकी के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे हम वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आपने कोई क्वेश्चन, जिसमें मैंने कोई क्वेश्चन जो है वो छोड़े हुए हैं और आपको वो चाहिए, आपके कोर्स में एडिड हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और इसके लिए जो है मैंने पोस्ट भी आज अपलोड करनी है कि इस वीक हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड साथ ही जो है क्या करेंगे, न्यू जो है चैप्टर का भी चूज़ करेंगे, कौन सा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करें। तो फ़िलहाल तो रिमेनिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, देखते हैं इस वीक पूरे होते हैं या नहीं होते। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी जो था वो भी रिमेनिंग था, जो कि है 7.10 का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी पी को हम लोग dy/d(x) की फॉर्म में जो है वो लिखते थे। अब यहाँ पर भी वही मेथड होगा, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनको जो है सोल्यूशन में प्रॉब्लम है उनकी वो सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम जो है आज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो चलिए विदाउट एंड डिले इसको स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे अगर बताने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथ जो है पढ़नी है एंड मैथ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना है, सो ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर हो रही है मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें p³ है एंड माइनस px² प्लस इसको जो है मैं मल्टीप्लिकेशन में ओपन कर रही हूँ pxy। अब माइनस भी है वहाँ पे, तो हम ज़रा माइनस को भी देखेंगे, ठीक है। माइनस py² प्लस x² आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड दैट्स इट, हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कुछ कॉमन लूँगी, फैक्टर्स बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका जो है फैक्टर बना लेंगे, ऐसे p को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा p को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा p² माइनस x², ठीक है। एक ये हो गया। नाउ xy को कॉमन लेंगे, xy को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एंड यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो माइनस xy को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास p और ये हो जाएगा माइनस y आ जाएगा। x कॉमन हो गया, y कॉमन ले लिया, एक और एक y बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि एक मिनट, ऐसा नहीं करते, पेयर्स दोबारा से बनाते हैं। जितने सिंप्लीफाई पेयर्स हम बना सकते हैं उतने सिंप्लीफाई बनाएंगे। अब अगर यहाँ से और यहाँ से मैं y² को कॉमन ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो माइनस मैं क्या करूँगी, यहाँ से y² को कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा p एंड ये हो जाएगा माइनस x, ठीक है। एंड नाउ यहाँ से माइनस x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं सिर्फ x को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा p ऑफ y एंड माइनस ये हो जाएगा x ऑफ y, ठीक है। हमारे पेयर्स बन गए। कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर हमने बना लिए। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से अब हम लोग टोटली क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर टोटली देखें तो p माइनस x एंड p माइनस x हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए p माइनस x कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग y भी कॉमन ले लें तो ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो x y दोनों को कॉमन ले लेते हैं एंड देन हमारे पास क्या बच गया, p माइनस ऑफ x। अब वही कंटिन्यू, होल हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, होल ले लेंगे p माइनस ऑफ x। ना पूरी इक्वेशन से हमने p माइनस एक्स ले लिया, हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखेंगे p एंड यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताऊँ तो a माइनस b, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने निकाल लिया, a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं बीच में क्या करूँगी, सिंप्लीफिकेशन भी करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी इन सारे बचे हुए फैक्टर्स को, जैसे कि p प्लस x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को, ठीक है। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक स्टेप को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। सही, यहाँ पर जो पी था वो मैंने एक्स वाई से यहाँ पर कर दिया है सॉर्ट। सो होप कि यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। अगेन अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मैं फिर भी यहाँ पर एक स्टेप लिख देती हूँ। मेरे पास p था, p प्लस एक्स बच गया क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, जो यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ। माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था वो यहाँ पर मैं दोबारा लिख दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है, खैर है, मैं कहती हूँ कि ये स्टेप मैं सिर्फ बोल के बता दूँगी, बट फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, तो फिर मैं एक दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एक स्टूडेंट मेरी कहती है कि मैम तो फिर आप पहले से ही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर देती। मैं कहती हूँ कि इसलिए मैं पहले से बता देती हूँ ताकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ आ चुकी है वो समझे ना कि हाँ हमें तो भाई समझ आ गई, देखो मैम उनको समझा रही है जिनको समझ नहीं आई है, ठीक है। और जिनको समझ नहीं भी आई तो उनको भी ऐसा ना हो कि उनको पूछते हुए फिर जो है वो कहें कि सबको तो समझ आ गई, अब हम लोग ये पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं ना अक्सर स्टूडेंट्स की, ये बहुत सिंपल है, सबको आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, फिर मैं भी नहीं पूछता, बेइज्जती हो जाएगी ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूछना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फिर से वही चीज़ें लिख दूँगी जो मैंने पहले से लिखी थी। क्या था, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। सो अगेन हमारे पास यही चीज़ आ गई ना। यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऊपर जाके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास p माइनस एक्स विल बी कंटिन्यू, ठीक है, एंड देन यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे p स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और बाकी अपनी जगह पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं अब तरीके ढूंढ रही हूँ कि किस तरह से मैं इसकी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। सो हमने क्या किया, y और p का पेयर बना दिया, y p का पेयर बना दिया, बाकी रिमेनिंग सेम है, ठीक है, उसमें कोई जो है हाथ नहीं लगाएंगे उधर। यहाँ पर अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं अगेन यहाँ लिख देती हूँ। कभी कभी जो है ऐसा होता है कि हमारे माइंड से ये चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि इजी चीज़ें होती हैं बट माइंड का क्या है, कभी भी स्लिप हो सकता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, p माइनस एक्स अपनी जगह पे, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो p प्लस वाई एंड p माइनस वाई प्लस, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा p माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा काम जो देखें ये p माइनस वाई p माइनस वाई हमारे पास दो आ गए। अगेन हम यहाँ से p माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे। सो ये पहले वाला कॉमन, अब ये वाला भी कॉमन लेंगे दोनों से, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा करती हूँ दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ ताकि डिफरेंस रहे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको बाहर निकाल दूँगी, p माइनस वाई एंड हमारे पास क्या बचेगा, p प्लस वाई एंड प्लस ऑफ x इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर तीन फैक्टर्स जो है वो बन गए हैं। एक है p माइनस एक्स, p माइनस वाई, p प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसको, ठीक है। सो व्हेन p अच्छा पहले ये ले लेंगे p माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है, p माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को एंड देन हमें पता है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पुराना मेथड है, ठीक है। सो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, ऊपर कंटिन्यू करती हूँ मैं। मेरे पास क्या था, डी वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एंड देन डी वाई माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सेपरेट कर दिए वेरिएबल, ये उधर चला गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन y होगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पर कांस्टेंट c, ठीक है। अब ये तो हो गया है हमारे पास। नाउ इसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, डिवाइड 2 को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास
2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ सी भी आप लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 2c भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। इक्वेशन 1 हम किसको बोलेंगे? हमने कोई इक्वेशन 1 बनाई है? आई थिंक सो नहीं बनाई। जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1 बोल देंगे एंड इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमने ये वाला ले लिया। नाउ अब दूसरा फैक्टर लेंगे। हमारे पास जो थे पीछे 3 फैक्टर्स थे, एक था p माइनस एक्स एंड p माइनस वाई एंड तीसरा था हमारे पास p प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। 3 फैक्टर थे, एक हमने ले लिया, अब ये दूसरा लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलूँगी मैं। नाउ चलते हैं p माइनस वाई की तरफ। सो सिमिलरली when p माइनस ऑफ y इक्वल टू 0, dy बाई p को फिर से dy बाई डी ऑफ एक्स की तरह लिख देंगे। वही काम करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट रियली लाइक दिस, पता नहीं क्यों, बस मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि मज़ा आता है इसको सॉल्व करते हुए, है ना। तो आप बताइएगा कि आपको क्या वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए मज़ा आता है या नहीं। तो चलिए इसको मैं जल्दी से सेपरेट कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वेरिएबल सेपरेशन में। आप किसी भी तरह इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है log ऑफ y एंड माइनस ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा हमारे पास सम कांस्टेंट c। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग लॉग यहाँ पर ले लें c में तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी लॉग की, ठीक है। तो चलिए लॉग की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। चलिए ये जो log c है ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, log y बाई सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो x है ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log y बाई सी एंड इक्वल टू x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँगी, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गई। नाउ फैक्टर थर्ड को उठाएंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या मैं इसको स्किप कर दूँ? लेट्स स्किप दिस, ठीक है, इसको करते हैं। ऑल्सो वी हैव थर्ड फैक्टर क्या था, p प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको स्किप कर देते हैं और इसका आंसर जो है मैं बता देती हूँ। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको नहीं सॉल्व करूँगी तो ये लीनियर इक्वेशन है, हमें इसमें जो है फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन है तो इन y है लीनियर इक्वेशन इन y, यहाँ पर y का भी बता देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन y है तो हमें पता है कि इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, जो कि हम लिखते हैं एक्सपोनेंट विथ log 1 d ऑफ x। यहाँ पर 1 है x की जगह तो 1 लिखेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो e की पावर ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर ऑफ x। नाउ इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद इक्वेशन स्टार, ठीक है। इक्वेशन स्टार के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या किया जा सकता है। मैं क्या करूँगी, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई e की पावर ऑफ x कर दूँगी और यहीं से आंसर निकाल देंगे। ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x डी ऑफ y बाई डी ऑफ x प्लस e की पावर ऑफ x y प्लस e की पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x डी वाई बाई डी ऑफ x प्लस e की पावर x y, x माइनस आ जाएगा e की पावर ऑफ x, ठीक है।
यहाँ पर ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हम जो है dy बाई डी ऑफ एक्स की जगह p लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि dy बाई डी ऑफ एक्स क्या होता है, p होता है। बट अगर हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर जो है वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखती हूँ। सो ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस दिस माइनस एक्स e की पावर ऑफ x। सो यहाँ पर इन दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना देंगे। ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ एक्स e की पावर ऑफ x एंड y। इसको मैंने बनाना जो है काफ़ी दफ़ा पीछे एक्सरसाइज में सिखाया था, होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अच्छा, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो d बाई डी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ d लिखेंगे। सो चलिए नीचे चलते हैं। इंटीग्रेशन d विद दिस एंड इंटीग्रेशन विद डी ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ये जो डी ऑफ एक्स है ये उधर चला जाता है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका तो हमारे पास सारी बात है, ये दोनों जो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, e की पावर ऑफ एक्स y अपनी जगह पे। यहाँ पर हमारे पास टेक प्लेस क्या हो रहा है, सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो अब 5 सेकेंड है, जल्दी से मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बता दें कि यहाँ पर हम कौन सी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। देखते हैं किसकी इंटीग्रेशन शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, लेट्स सी। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको आनी चाहिए, एंड इस पे जो है मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि किस तरह से अलग अलग फंक्शंस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। अब मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं होता इतना ज़्यादा। अभी आई थिंक सो 3-4 मंथ्स में मैं अपनी जो है रिसर्च से जो है मैं अपनी जो थीसिस कर रही हूँ उससे मैं फ्री हो जाऊँगी। दैन मैं करूँगी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा काम, मैथ्स पे और भी ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, सो चलिए इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो थीसिस है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगी, बिकॉज काफ़ी दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी हम लोग छेड़ चुके हैं एंड अब वो हमसे बोर हो चुका है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास। अब आप बोलेंगे नहीं वो अब बोर में हम करवा दे, तो नहीं, वो बोर हो चुका है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x, साथ में कांस्टेंट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रही है, कांस्टेंट पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग e को भी बाहर निकाल दें तो अच्छा हो जाएगा, माइनस e की पावर ऑफ x, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कांस्टेंट c। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी e की पावर ऑफ x है, यहाँ पर भी है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय e की पावर ऑफ x। तो ये और e की पावर ऑफ x कैंसिल, e की पावर ऑफ x ये और ये कैंसिल, यहाँ पर e की पावर ऑफ x आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस x माइनस ऑफ 1 प्लस c e की पावर माइनस x। जैसे कि हम डिवीजन नहीं छोड़ते, नेगेटिव हमने लिख दिया, माइनस को ओपन कर देंगे, y इक्वल टू माइनस x प्लस 1, तो 1 माइनस ऑफ x प्लस c e की पावर ऑफ माइनस x। y इक्वल टू, अच्छा अब अगर ये वाले सारे जो है फैक्टर्स हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू, या फिर c को भी इधर ले आए, माइनस c e की पावर ऑफ माइनस x इक्वल टू 0। एंड दिस इज अवर फोर्थ क्या इक्वेशन। हमने इक्वेशन 1 निकाली जो फंक्शन था खुद, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। 3 हमारे पास फैक्टर से, 3 फैक्टर से हमने अलग अलग इक्वेशन निकाली। ना चारों इक्वेशंस को नहीं, मतलब तीनों इक्वेशंस को एक साथ करेंगे। कौन सी इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को एक साथ करेंगे, एंड दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो नाउ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म करेगी। हिंस नाउ, सो नाउ बाय हिंस वी गेट, क्या गेट करेंगे, 2x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ c, y माइनस c की पावर ऑफ माइनस x, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट y
इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो भी उधर लिख दिया, जगह नहीं थी, मैंने गलत जगह से स्टार्ट किया असल में, ठीक है। दिस इज़ अवर जर्नल रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई डोंट नो ये क्या हो गया आज, ठीक है, ज़रा उसमें निकल गया, ठीक है ना। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हो जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको इस क्वेश्चन का इंतज़ार था। एंड नाउ नेक्स्ट करेंगे आई थिंक 7.11 में भी हमारे पास मिसिंग क्वेश्चंस है, तो मैं चेक करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि कौन से मिसिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन वाचिंग मिस्ट्रास कोचिंग, एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।